हेलो किड्स, वेलकम टू सविता फॉड एकेडमी। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ 10वां बुक्कड़ चूहा, इसका जो लिखित अभ्यास है, हर एक प्रश्न का उत्तर कैसा लिखना है इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम एक बार फिर इस पाठ का जो भी अर्थ है, इस पाठ से हमें जो भी सीख मिलती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो इस पाठ को एक बार मैं फिर से रीड करती हूँ, इसका वाचन करती हूँ। आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिए कौन सा शब्द मैंने कैसा रीड किया है, तो आसानी से आप हर एक लिखित मौखिक प्रश्न का उत्तर दे सकते। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। उसमें से एक चूहा बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ था। वह दिन रात खाता रहता था। उसके खाने से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, लेकिन चूहा अपनी आदत से मजबूर था। वह कितना भी खाता, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती। एक दिन उसका मित्र उसके घर आया और कहने लगा कि कल मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे? भुक्कड़ चूहे ने सोचा, जन्मदिन पर तो बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेगी। यह सोचते हुए चूहे ने कहा, बिल्कुल मेरे यार, नेकी और पूछ पूछ। और यह कहकर अगले दिन भुक्कड़ चूहा उसके जन्मदिन पर गया। वह सारे चूहों ने खूब सारा नाच किया, मज़ेदार खेल खेले। अचानक भुक्कड़ चूहे को बहुत तेज भूख लगने लगी और उसने सारा केक खा लिया। यह देखकर सारे चूहे उसे भुक्कड़ चूहे पर गुस्सा करने लगे और उसे उस पार्टी से जाने के लिए कहने लगे। वह निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन उसका मित्र आया और कहने लगा, चूहे भाई, किसान के खेत में बहुत सारी फसल हुई है, क्यों ना हम दोनों वहाँ फसल खाने चले? भुक्कड़ चूहा बोला, हाँ बिल्कुल चलते हैं। दोनों मित्र खेत की तरफ गए और वहाँ किसान के खेत में फसल खाने लगे। भुक्कड़ चूहे के मित्र ने बोला, भाई पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, अब यहाँ से चलते हैं, कभी कोई मुसीबत गले न पड़ जाए। लेकिन भुक्कड़ चूहे को तो संतुष्टि मिल ही नहीं रही थी। तभी भुक्कड़ चूहा बोला, अरे यार, थोड़ा और रुको और खा लेने दो, फिर चलेंगे आराम से। उसका मित्र बोला, चलो यार, और कितना खाओगे? चलो यहाँ से, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हो। तभी भुक्कड़ चूहा बोला, अरे चलते हैं, पहले एक लंबी से डकार तो आ जाने दो। तभी अचानक उस खेत में एक बिल्ली आ जाती है। म्याओ म्याओ। बिल्ली को देखकर सारे चूहे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भुक्कड़ चूहे ने इतना खा लिया कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे भागते भागते अपने घर के कुछ नजदीक पहुंचा। सोचा कि अब तो मैं घर पहुंच गया हूँ। वह आराम से चलने लगा। बिल्ली उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आ रही थी। तभी अचानक चूहा अपने बिल के मुंह पर ही फंस गया। सारे चूहे उधर से जोर लगाकर खींच रहे थे और बिल्ली इधर से पूंछ पकड़कर खींच रही थी। इतने में चूहा घबराकर रोने लगा और तमाम कोशिशों के बावजूद अचानक चूहे की पूंछ टूट गई। चूहा बिल में तो घुस गया, पर उससे अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। उसके बाद से चूहे को सीख मिल गई कि ज़्यादा खाने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती। तो बच्चों, कैसा है ये कहानी है भुक्कड़ चूहे की? अच्छी है ना? तो आपको क्या सीख मिलती है? जितना पेट को चाहिए उतना ही खाना चाहिए, नहीं तो तकलीफ हो जाती है पेट को। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो जंगल में एक भुक्कड़ चूहा रहता है। भुक्कड़ मतलब उसे बस खाना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। उसका मन ही नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता। उसके अधिक खाने से उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे। एक दिन उसका मित्र आया, उसका था हैप्पी बर्थडे। उसको बुलाया तो वो गया हैप्पी बर्थडे में भुक्कड़ चूहा उसके मित्र के जन्मदिन पर, और उसने सब मित्र के साथ बहुत सारा डांस किया,
मज़ेदार अलग अलग खेल खेले, खूब सारा उन्होंने नाच किया, मज़ेदार खेल खेले। और भुक्कड़ चूहा फिर इतना थक गया कि उसे भूख लग गई। उसने नाव देखा न ताव कि बाकी सभी को भूख लगी होगी। और जिस फ्रेंड का बर्थडे, उसने पहले केक कट करना चाहिए ना, उसे पहला विश करना चाहिए, फिर बाद में खाएंगे जितना भी हमें दिया जाता है, केक जो भी हमें सर्व किया जाता है। बट उसने ना देखा न था, भुक्कड़ चूहे को लगी थी भूख, उसने सारा का सारा केक खा लिया। तो सभी उसके फ्रेंड्स और जो भी बर्थडे बॉय था सब गुस्सा हो गए और उसको बोला भाग जा मेरी पार्टी से, यहाँ पे नहीं रुकना, तू बहुत ही खाता है, भुक्कड़ है, खाता ही रहता है। तो नाराज होकर चला गया। पर दूसरे दिन उसका फिर से फ्रेंड आया, बोला कि बाजू का जो खेत है, फसल है, वहाँ पे अच्छी फसल आई, चलो वहाँ पे जाके फसल खाते, इसको तो खाने को ही चाहिए। तो इसलिए भुक्कड़ चूहा जल्दी से तैयार हो गया, दोनों गए खाने के लिए। और भुक्कड़ चूहा इतना खा रहा था कि उसका पेट ही नहीं भर रहा था। और उसका जो मित्र था उसको बार बार बोल रहा था कि अभी बस हो गया, हमारा पेट भर गया है, चलो नहीं तो कोई भी मुसीबत आ सकती है, हम डेंजर जोन में पड़ सकते हैं, हमें तकलीफ़ हो सकती है। तो वैसा ही हो गया, भुक्कड़ चूहे का पेट नहीं भरा। उसने बोला अरे डकार तो आने दो, पेट तो भरने दो, मन तो नहीं भरा। ऐसे बोलते वो खाता जा रहा था। और हुआ क्या, फिर से आ गई बिल्ली, जो कि है चूहे की दुश्मन। और आपको पता है बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है। वैसा ही हो गया, सब चूहे भागने लगे, सब चूहे अपने अपने बिल में अपने अपने घर में घुस गए। और ये जो भुक्कड़ चूहा था उसको तो भागने को ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने इतना खाया था। फिर भी उसने कोशिश की, धीरे धीरे वो बिल, उसका जो बिल था, घर था, वहाँ तक पहुँच गया। पर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो थक गया और उसने सोचा अभी तो मैं मेरे घर के पास नज़दीक आ गया हूँ, अभी तो बिल्ली मेरा कुछ नहीं कर सकती। और इतने में बिल्ली आ गई भाग के। बिल्ली तो बहुत ज़ोर से भागती है ना, एक ही छलांग में वो चूहे को पकड़ सकती है। वैसा ही हो गया, बिल्ली आ गई नज़दीक। तभी इस भुक्कड़ चूहे ने अपने बिल में मुंह डाला। पर हुआ क्या, पेट इतना बड़ा हो गया था, खा खा के मोटा हो गया था, इतना खाया था फसल कि वो अंदर बिल में जा ही नहीं सका। अंदर जो भी उसके फ्रेंड थे, चूहे भाई, सब उसको अंदर से खींच रहे थे और बाहर उसकी पूंछ खींच रही थी उसकी जानी दुश्मन बिल्ली। बट खींचातानी में हो गया क्या, आखिर बिल्ली के मुंह में तो पूंछ आ गई, उसको उतना प्रसाद तो मिल गया। और बाकी अंदर के चूहे वही सब ने उसको खींच लिया और उसको इतना दर्द हो गया, रोने लगा। और फिर से उसने बोला अभी कभी भी मैं इतना नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई, अभी मैं तो बिना पूंछ का हो गया। तो मुझे अभी सबक मिला है, सीख मिली है कि ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको भुक्कड़ चूहे की कहानी बहुत पसंद आई होगी और मैंने एक्सप्लेन भी अच्छी तरह से किए हैं। मज़ा आया ना आप सभी को? तो चलो फिर, मज़ा आया तो अभ्यास करते हैं अभी मौखिक रूप से। फटाफट आंसर देना है आप सभी को। दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। भुक्कड़ चूहे से उसके घर वाले क्यों परेशान थे? बहुत खाता था, उसका मन नहीं भरता था, खाता ही रहता था, इसलिए। भुक्कड़ चूहे के घर कौन आया था? उसका दोस्त। खेत में कौन आ गया? बिल्ली आ गई। तो चलिए अभी फटाफट लिखित प्रश्न है वो भी लिखते हैं, उसके आंसर। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न है क, भुक्कड़ चूहे के मित्रों ने उसे पार्टी से क्यों भगाया था? भुक्कड़ चूहे को बहुत तेज भूख लगी थी और वह सारा केक खा गया। यह देखकर उसके दोस्तों ने उसे पार्टी से भगा दिया। ऐसा आंसर आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। आगे का पृष्ठ देखिए। आगे का प्रश्न है ख नंबर, भुक्कड़ चूहे से क्यों भागा नहीं जा रहा था? भुक्कड़ चूहे ने ज़्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से उससे भागा नहीं जा रहा था। ऐसा आंसर आपको लिखना है। ग नंबर प्रश्न है भुक्कड़ चूहे की पूंछ क्यों टूट गई थी? बिल्ली भुक्कड़ चूहे की पूंछ पकड़कर खींच रही थी, जिससे चूहे की पूंछ टूट गई थी। और ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्ली भुक्कड़ चूहे की पूंछ पकड़कर खींच रही थी
और बिल से अंदर से उसके दोस्त खींच रहे थे। इस खींचातानी में उसकी पूंछ टूट गई। ओके बच्चों, आगे का है चूहे को अपनी आदत से क्या सीख मिली। चूहे को अपनी आदत से सीख मिली कि ज़्यादा खाने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, जैसे कि उसकी पूंछ टूट गई। आगे का सेक्शन है बहुवैकल्पिक ई नंबर प्रश्न है तीसरा। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाना है। जंगल में कौन रहते थे? चूहे रहते थे। यहाँ पे आपको सही निशान लगाना है। आगे का है ख नंबर जंगल में किसका जन्मदिन था? चूहे के दोस्त का यहाँ पे आपको सही निशान लगाना है। ग नंबर चूहा कहाँ फंस गया था? ओके, बिल में मुंह तो डाला था उसने ना, तो इसलिए बिल में फंस गया। आगे दिए गए रिक्त स्थानों से में सही शब्द चुनकर भरिए। जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। चूहे ने सारा केक खा लिया था। चूहा और उसका मित्र खेत में फसल खाने चले गए थे। अचानक खेत में बिल्ली आ गई थी। चूहे को अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। आगे का पृष्ठ है 78। यहाँ पे है व्याकरण की बात। दिए गए शब्दों की वर्तन ठीक करके लिखिए। जन्मदिन, तो इसको सही ढंग से सही तरीके से वर्तन ठीक कर जन्मदिन ऐसा लिखना है। चूहा चूहा यहाँ पे आपको सही करना है। फैसला फैसला, कोशिश कोशिश, शक्ति शक्ति ऐसा लिखना है। भुक्कड़ भुक्कड़, को क ज्वाइन करके। ओके, आगे है दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। मित्र दोस्त, सूरज रवि, खेत कृषि क्षेत्र, आकाश गगन, फसल उपज, खाना भोजन। आगे देखिए, नेकी और पूछ पूछ लोगोक्ति का अर्थ है उपकार करने में पूछने की क्या आवश्यकता है। प्रयोग, डॉक्टर साहब जब सब मरीजों को दवा मुफ्त देने की पूछने लगे तो मरीज बोले नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए प्रश्न तीसरा, इन लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका है उस कंपनी का नाम ही नाम है, गुण तो कुछ भी नहीं है। खुदा पहाड़ निकली चिड़िया, 2 महीने से सोने के लालच में सारे घर को खोद डाला लेकिन मिला मात्र चांदी का एक सिक्का। यही होता है, मतलब बहुत सारा काम किया और मुनाफा इत्तू सा मिला, कुछ भी नहीं मिला, बहुत थोड़ा सा मिला। ओके, आगे है ख नंबर आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कोई भी चीज़ बेचने के लिए गए तो आम के दाम भी मिल गए और गुठलियों के मिल गए, मतलब डबल फायदा हो गया। यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, आम के साथ आम, कोई भी रामू आम बेचने गया और उसे डबल मुनाफा हो गया। आगे देखिए, दिए गए रू और रू के 3 शब्द लिखिए, जैसे कि रुपया, गुरु और रूस। रू से रूप, अमरूद और रूखा। मैं या मैं लिखकर खाली स्थान भरिए। मेरे साथियों में मेरे बहुत समझदार था। यहाँ पे आपको लिखना है मैं अपने मित्रों के साथ नदी की ओर गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है म, ए 2 मात्रे और ये बिंदी। मैं अपने मित्रों के साथ नदी की ओर गया। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यहाँ पे मैं नहीं लिखना, मैं लिखना है। मैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने अनजाने में ही एक ज़रूरतमंद की मदद की थी। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 79। यहाँ पे दिए गए जानवरों को उनके घरों से मिलाइए। तो आपको इनको ऐसे घर से मिलाना है। तो शेर कहाँ रहता है? इस केव में। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। और ये गाय कहाँ रहती है? उसका एक शेड रहता है फार्म में। और मंकी रहता है, बंदर रहता है पेड़ पर। और मुर्गा कहाँ रहता है? मुर्गा का उसका घर बनाया रहता है छोटा सा, कूप बोलते हैं उसको। और ये स्पैरो कहाँ रहती है? उसका घरटा रहता है, नेस्ट रहता है, उसने अच्छा सा घर बनाया रहता है। कहाँ पे? पेड़ की डाली पे। ओके, तो चलिए आगे क्या है?
क्रियाकलाप में दिए गए चित्र को पूरा करके सुंदर रंग भरो। तो ऐसे आपको सुंदर रंग भरने हैं। तो आप सभी को, मुझे आशा है आप सभी को रंग भरना पसंद है ना। तो चलिए ऐसा रंग भर दीजिए फटाफट। तो आगे का पाठ है आलसी छात्र। तो आगे की हिंदी की तासिका में हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक आज्ञा दें। थैंक यू किड्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।